हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको हिंदी के प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। हिंदी का जो प्रथम चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें। चलिए बिना समय बिताए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो इस अध्याय का लेखक कौन है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, पहला प्रश्न है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन लिखे हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपको पता होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर काफ़ी छोटे जाति के थे और इनसे काफ़ी छुआछूत की घटनाएं भी इनके जीवन में आई थी। तो इन्होंने ही लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। आइए अगले प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन, देखिए उस समय में ज़माने में ही लोगों के बीच काम को बांट दिया गया था। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन को। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भी बेरोजगारी का एक कारण है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों ही कारण है जाति प्रथा। अगला, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। देखिए, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। मतलब जिस तरह से दूध और पानी आपस में घुल मिल जाते हैं, उसी तरह से भाईचारे में लोग आपस में घुले मिले रहते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जानते ही होंगे आप। भारतीय संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसके थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? श्रम विभाजन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। कहते जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में 1936 में हुआ था। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? देखिए, यह एक निबंध है। पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ये अभी भी पढ़े थे, कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे कार्यकुशलता का पता चलता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनका जो है एक ठो संपादित अंश है, भाषण था जिसका संपादन किया गया और उसका अंश था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका ये अंश है। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? अम्बेडकर का भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में किसने रूपांतरण किया? तो इसको क्या है? ललई सिंह यादव ने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव ने। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में, पिछड़ा में। इन लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में किसमें विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 ईस्वी में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, मतलब ऐसे अभी लोग
कम नहीं हैं जो जातिवाद को मानते रहे हैं अभी तक। अभी भी देखते जातिवाद को माना जाता है, यही विडंबना की बात है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखिए, आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो। स्वतंत्रता मतलब सब कोई को कुछ करने का अपना स्वतंत्रता मिली हो, सब में समानता हो और सब में भाईचारे, भ्रातृत्व मतलब हुआ भाईचारे की भावना हो, सबको एक नज़र से देखा जाता हो, सबके लिए समान कानून हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, जाति प्रथा को मानते हैं लेखक। अगला है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है कैसा है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसा है? हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो पत्रिका का संपादन किया उसका नाम था बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। चलिए, इस तरह से हमारी आज की पहली अध्याय समाप्त हुई। मिलते हैं हम लोग हिंदी के दूसरे अध्याय के साथ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।